एवरीवन वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 29 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने यूनिकार्बन कार्ड नामक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यूनिकार्बन कार्ड नामक को ब्रांडेड हमारा जो है क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर सी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने लॉन्च किया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1919 में की गई थी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो सन 1919 में की गई थी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? जी राज किरण राय, ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। जी राज किरण राय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। और जी राज किरण राय भारतीय बैंक संघ IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। जी राज किरण राय भारतीय बैंक संघ जो है हमारा भारतीय बैंक संघ जो है इसके भी अध्यक्ष हैं वर्तमान में, जी राज किरण राय। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो टैगलाइन है वो क्या है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। गुड पीपल टू बैंक विद, ये हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है। क्या है? गुड पीपल टू बैंक विद। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जी राज किरण राय भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय यात्रा के दौरान किस देश में बापू और बंगबंधु एक हमारा पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? एक हमारा बापू और बंगबंधु पर एक डिजिटल प्रदर्शनी हुई, उसका उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। ये कहाँ पर गए? 2 दिवसीय यात्रा पर गए बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश का स्थापना दिवस था, इनकी 50वीं यानी हमारा जयंती थी 26 मार्च के दिन। 26 मार्च 2021 को जो हमारा बांग्लादेश है 26 मार्च सन 1971 को आज़ाद हुआ था, इसलिए ये हमारा बांग्लादेश की यानी 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे पीएम नरेंद्र मोदी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। बांग्लादेश की संसद जातीय संसद है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश के हमारा प्रधानमंत्री शेख हसीना और हमारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य 5 समझौते हुए। कितने समझौते हुए? 5 क्षेत्रों पर समझौते हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को 109 एम्बुलेंस दी हैं। कितनी एम्बुलेंस दी है? पीएम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को 109 एम्बुलेंस दी हैं तथा 12 लाख की कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है। 109 एम्बुलेंस तथा 12 लाख की कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री जो हैं बांग्लादेश की शेख हसीना, इन्होंने 50 साल पूरे होने पर बांग्लादेश की आज़ादी के एक चांदी का सिक्का पीएम नरेंद्र मोदी को भेंट किया है। यानी भारत बांग्लादेश में बन रहे यानी रूपपुर परमाणु हमारा पावर प्लांट, जो रूपपुर में परमाणु पावर प्लांट बन रहा है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो योजना है, रूपपुर पावर प्लांट की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना, उसमें जो है हमारा योगदान देगा कौन? भारत देगा। और भारत और बांग्लादेश के मध्य एक नई ट्रेन चलाई गई है जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। क्या नाम है? मिताली। यहाँ मिताली समुदाय पाया जाता है, मिताली उसके नाम पर चलाई गई मिताली एक्सप्रेस। ये हमारा किसको जोड़ेगी? तो बांग्लादेश की ढाका से, ये बांग्लादेश के ढाका से कहाँ पर आएगी? न्यू जलपाईगुड़ी। ये न्यू जलपाईगुड़ी जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। न्यू जलपाईगुड़ी। भारत और बांग्लादेश के मध्य ट्रेड और IT इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भी समझौता किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के 50 युवा उद्यमियों को भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। कितने? 50 युवा उद्यमियों को भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ने के लिए निमंत्रित किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। हमारा जो है भारत में स्नातक व स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए बांग्लादेश के छात्र छात्राओं को 1000 कितने? 1000 हमारा शुभरोन जयंती छात्रवृत्ति की भी घोषणा की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत में स्नातक और स्नातकोत्तर के जो बांग्लादेशी छात्र हैं उनके लिए 1000 शुभरोन छात्रों के लिए शुभ रनो जयंती छात्रवृत्ति की योजना हमारा जो है घोषणा की। कौन सी? शुभ रनो जयंती छात्रवृत्ति योजना है, इसकी घोषणा की है, मिलेगी बांग्लादेश के यानी हमारा जो भी है स्टूडेंट उन्हें। बांग्लादेश ने हाल ही में बांग्लादेश और जो हमारा भारत ने
किसे, हमारा बांग्लादेश और भारत ने 6 दिसंबर को, कौन से दिसंबर को, हमारा 6 दिसंबर को मैत्री दिवस बनाने की घोषणा की है। कितने दिसंबर को, 6 दिसंबर को मैत्री दिवस बनाने की घोषणा की। कितने दिसंबर को बनाने की घोषणा की है, 6 दिसंबर को मैत्री दिवस बनाने की घोषणा की है। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस बनाने की घोषणा की है। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस बनाने की घोषणा की है, क्योंकि भारत ने पहली बार 6 दिसंबर को ही, यानी बांग्लादेश को सबसे पहले हमारा देश की मान्यता दी थी भारत ने, इसलिए बांग्लादेश हर वर्ष 6 दिसंबर को मैत्री दिवस बनाएगा। और बांग्लादेश जो है, इसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने हमारा बांग्लादेश के सतखीरा, कहाँ पर, हमारा बांग्लादेश के सतखीरा में, हमारा बांग्लादेश के सतखीरा में जो हमारा जो है, बांग्लादेश के सतखीरा में जेसोरेश्वरी जो है हमारा काली शक्तिपीठ में पूजा की, यानी हमारा बांग्लादेश के सतखीरा में जेसोरेश्वरी काली पीठ में पूजा करी। काली पीठ के मंदिर है, यहाँ पर पूजा करी, जो भारतीय धर्म के प्राचीन, यानी हमारा 51 हमारा विद्यापीठों में से एक है, प्राचीन 51 विद्यापीठों में से एक है। कौन हमारा, ये हमारा, और जी बांग्लादेश ने इस मंदिर के परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर के परिसर में एक सामुदायिक भवन हमारा बनाने की घोषणा की, जिसका नाम होगा जिसका नाम क्या होगा इस मंदिर के हमारे उसमें बनेगा परिसर में सहज चक्रवात आश्रय स्थल बनाया जाएगा। इसमें अनुदान देगा हमारा भारत। और पीएम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के ओराकांदी, कहाँ पर, ओराकांदी में एक कन्या इंटर कॉलेज को हमारा आधुनिक करने, यानी अपग्रेड करने की घोषणा की, तथा यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल भी खोलेगा भारत बांग्लादेश के ओराकांदी में, बांग्लादेश के ओराकांदी में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि बांग्लादेश की हमारा जो है मुक्ति के 50वें वर्ष और भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने पर वेस्ट बांग्लादेश नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। वेस्ट बांग्लादेश नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। भारत के 75 वर्ष आज़ादी के पूरे होने पर, बांग्लादेश की मुक्ति के 50 वर्ष पूरे होने पर इसका उद्घाटन किया। और पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि 2022 में होने वाले, बांग्लादेश में होने वाले 2022 के एयर शो में भारत हिस्सा लेगा, यानी बांग्लादेश में 2022 में एक एयर शो होगा, उसमें भारत जो है हिस्सा लेगा, इसमें भारत हिस्सा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इससे भी एक संबंधित एक, बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन है, विक्रम दोराईस्वामी भारत में बांग्लादेश के राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। हाल ही में भारत के पहले भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली छावनी में। कहाँ किया गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली छावनी में किया गया। बात कोरिया की आई है, तो कोरिया 2 देश हैं, एक उत्तर कोरिया, एक दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को कौन सी हमारा लाइन विभाजित करती है, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को हमारी जो लाइन है वो 17वीं जो समांतर रेखा इन दोनों के मध्य पाई जाती है। 17वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य पाई जाती है। 17वीं जो समांतर रेखा है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य पाई जाती है। बात आई है दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और मुद्रा वोन है, और उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है, प्योंगयांग, ये हमारा उत्तर कोरिया की राजधानी है, और इसकी मुद्रा भी क्या है हमारी, तो इसकी मुद्रा भी वोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेंटर, यानी हमारा फॉर एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन का उद्घाटन कहाँ किया गया। हाल ही में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये किया गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर किया गया हमारा, गुरुग्राम में किया गया। ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम कहाँ पर पड़ता, हरियाणा में पड़ता, हरियाणा में, और इसका पहला नाम था गुड़गांव। और इसे हमारा किसने लॉन्च किया, तो इसे STPI ये नामक संस्था है, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। STPI की फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया या पार्क्स हमारा जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी
पार्क्स ऑफ इंडिया, ये हमारी है पार्क, जो सॉफ्टवेयर पार्क हैं उनके को बढ़ावा देती है। भारत में ये संस्था सॉफ्टवेयर पार्क को बढ़ावा देती है और इसकी जो स्थापना की गई थी STPI, जो हमारा STPI जो हमारी ये संस्था है भारत में जो सॉफ्टवेयर पार्क हैं उनके निर्माण में देख रेख करती है और उनका निर्माण करती है और उनको बढ़ावा देती है। और इसकी स्थापना की गई थी सन 1991 में की गई थी इसकी स्थापना। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य करती है संस्था, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। जिसके मंत्री कौन है हमारे, इसके मंत्री हमारे रविशंकर प्रसाद, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री हैं, जो सांसद है पटना साहिब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 7वें नेट हेल्थ का वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? तो 7वें नेट हेल्थ जो हमारा का वार्षिक सम्मेलन हुआ, इसका आयोजन किया जा रहा है नेट हेल्थ केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, नेट हेल्थ केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, नेट हेल्थ केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसी का आयोजन किया जा रहा है। ये भारत में स्वास्थ्य विभाग की देखरेख करने वाली एक संस्था है। बात आई हमारी स्वास्थ्य परिवार स्वास्थ्य मंत्रालय, जो हमारे मंत्री हैं वो कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टीबी हाल ही में टीबी अर्थात क्षय रोग मुक्त दिवस मुक्त भारत के लिए किस पहल को लॉन्च किया गया? ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि हाल ही में टीबी अर्थात क्षय रोग मुक्त भारत के लिए हमारा किस पहल को, ये इस नहीं होना चाहिए, थोड़ी मिस्टेक है, किस पहल को हमारा लॉन्च किया गया है? तो उस पहल का नाम है क्या माना? उस पहल का नाम है जनजाति टीबी पहल। कौन सा हमारा पहल को लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर बी, जनजाति टीबी पहल को लॉन्च किया गया है। ये जो पहल है किन किन ने मिलकर चलाई? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्री जो मंत्रालय है उसके द्वारा मिलकर चलाई गई है। हमारा कौन कौन है? हमारा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा केंद्रीय जनजाति मंत्रालय ने मिलकर चलाई है जनजाति टीबी पहल। किन किन ने? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और केंद्रीय जनजाति मंत्रालय ने। हमारे केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो हमारा कौन है? अर्जुन मुंडा, ये हमारे इसके मंत्री हैं। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन। भारत ने टीबी उन्मूलन के लिए क्या लक्ष्य रखा है? तो 2025 टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। और उससे पहले पहल चलाई थी भारत ने कि टीबी हारेगा और भारत जीतेगा, टीबी हारेगा और भारत जीतेगा नामक पहल चलाई थी भारत ने। हाल ही में 24 मार्च को टीबी दिवस बनाया गया। हाल ही में 24 मार्च को कब बनाया गया? हमारा 24 मार्च को टीबी दिवस बनाया गया था हाल ही में 2021 में 24 मार्च को। इसकी थीम क्या थी 2021 के लिए टीबी हमारा? द क्लॉक इज टिकिंग, ये इसकी थीम थी। द क्लॉक इज टिकिंग जो है 2021 के विश्व टीबी दिवस की थीम थी। द क्लॉक इज टिकिंग 24 मार्च को बनाया जाता है विश्व टीबी दिवस। और हाल ही में जो है टीबी के में जो है हमारा अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमारा केरल को भारत सरकार ने पुरस्कार दिया है। किसे दिया? केरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई नाम से ही नामक एक ऐप लॉन्च किया है? माई नाम से ही नामक एक ऐप लॉन्च किया है। ये हमारा नामक होना चाहिए, नमक नहीं, नामक एक हमारा ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? नामक एक ऐप लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया हमारा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में नाम से ही नामक जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, नाम से ही जिला, इसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। पर्यावरण को हमारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐप लॉन्च किया गया है नाम सही जिले में। बात अरुणाचल प्रदेश की आई है तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी सन 1987 को की गई थी। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? तो 20 फरवरी सन 1987 को यह अरुणाचल प्रदेश की स्थापना की गई थी। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा, यह अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल BD मिश्रा हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, यह अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश ने कोविड केयर ऐप भी लॉन्च किया था। अरुणाचल प्रदेश ने कोविड केयर ऐप और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल यह अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है। इसे हॉर्नबिल फेस्टिवल से कंफ्यूज मत कर देना। जो नागालैंड के स्थापना दिवस जो होता है 1 दिसंबर को, उसको बनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, लेकिन पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल बनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के कुछ लोक नृत्य देख लेते हैं। तो यहाँ के 2 महत्वपूर्ण लोक नृत्य है, मुखोटा लोक नृत्य, मुखोटा लोक नृत्य है, और एक हमारा युद्ध लोक नृत्य। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं अरुणाचल प्रदेश के, मुखोटा तथा युद्ध, ये 2 अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अरुणाचल प्रदेश से कुछ हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पक्के पागा टाइगर रिजर्व पाया जाता है, दिवांग वन्यजीव अभ्यारण्य पाया जाता है, केन वन्यजीव अभ्यारण्य पाया जाता है, कमलंग वन्यजीव अभ्यारण्य पाया जाता है, टेलीघाटी वन्यजीव अभ्यारण्य पाया जाता है, तथा शेषा आर्किड अभ्यारण्य भी अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। शेषा आर्किड
अभ्यारण्य कौन कौन से? पक्के पागा टाइगर रिजर्व, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कमलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तेलीघाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा शेषा आर्किड यानी हमारा अभ्यारण्य भी अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR भीम योजना शुरू की? जहां भी किसी भी क्वेश्चन में YSR आ जाए तो उसका आंसर सदैव होता है आंध्र प्रदेश। YSR भीम योजना किसने शुरू की है? तो हमारी ये शुरू किया आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। YSR भीम योजना किसने शुरू किया? हमारी आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। बात आंध्र प्रदेश की आई है तो आंध्र प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर सन 1953 को की गई थी। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को गठित किया गया था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां, भारत का एकमात्र ऐसा हमारा जो है राज्य है जिसकी 3 राजधानी है, वो हमारा आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी क्या है? तो अमरावती। अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी है। आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी क्या है? तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम यह आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी है। और आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है? तो कुर्नूल। यह आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी है। तो आंध्र प्रदेश की तीन राजधानी है। हमारी जो है विधायी राजधानी अमरावती है, और जी कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम है, और हमारा न्यायिक राजधानी क्या है? कुर्नूल है। आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें 5 उप मुख्यमंत्री हैं। 5 उप मुख्यमंत्री वाला हमारा 5 उप CM 5 उप हमारा मुख्यमंत्री वाला एकमात्र राज्य है हमारा भारत का आंध्र प्रदेश, जिसमें 5 उप मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी, यानी जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जिनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस। इनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस, अर्थात युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी। इनकी पार्टी का नाम है जगनमोहन रेड्डी की। बांग्लादेश के राज्यपाल कौन है? तो विश्व भूषण हरिचंदन। ये हमारा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्व भूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी है, जिनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस। आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ योजनाएं देख लेते हैं। तो जगन्नाथ जीव क्रांति योजना, ये भी आंध्र प्रदेश सरकार ने चलाई थी। जगन्नाथ जीव क्रांति योजना भी हमारा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई थी। YSR बीमा योजना, YSR चेयूता नामक योजना भी चलाई गई थी हमारे आंध्र प्रदेश ने। YSR चेयूता नामक योजना गले में कुछ हमारा खराशी हो गई है तो सॉरी इसके लिए हमारा। और जी जगन्नाथ कानू विद्या कानूका योजना भी हमारा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई थी। जगन्नाथ विद्या कानूका योजना। और जी हमारा नाडू नेडू योजना, ये भी हमारा आंध्र प्रदेश की है। कौन सी योजना? नाडू नेडू योजना, ये भी हमारे आंध्र प्रदेश की है, नाडू नेडू योजना। और अम्मा वोडी योजना, ये भी हमारी आंध्र प्रदेश की है, अम्मा वोडी योजना, ये भी हमारी आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम था अभियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभियम ऐप आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने लॉन्च किया था। और आंध्र प्रदेश में कुछ फेस्टिवल बनाए जाते हैं, जैसे फ्लोमिंगो का त्यौहार बनाया जाता है, फ्लोमिंगो फेस्टिवल। या फ्लोमिंगो का त्यौहार ये कहाँ पर बनाया जाता है? पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश की पुलिकट जो आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील है, यहाँ पर बनाया जाता है फ्लेमिंगो का त्यौहार। तुंगभद्रा पुष्करम मेला, ये भी आंध्र प्रदेश में होता है, 12 वर्ष में एक बार बनाया जाता है तुंगभद्रा पुष्करम मेला, जिसमें तुंगभद्रा और पुष्करम जो नदी है उनकी पूजा की जाती है। बन्नी उत्सव भी आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है। और उगादी त्यौहार या उगादी फेस्टिवल, उगादी जो फेस्टिवल है ये भी आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है। आंध्र प्रदेश ने कोविड फार्म ऐप भी लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में सिग्मो उत्सव नामक त्यौहार बनाया गया? हाल ही में किस राज्य में सिग्मो उत्सव नामक त्यौहार बनाया गया? तो यह बनाया गया हमारा गोवा में। कहाँ बनाया गया? गोवा में। यह हमारा होली के समान रंगों का त्यौहार होता है। सिग्मो उत्सव होली के समान रंगों का त्यौहार है, एक तरह का होली जैसा ही त्यौहार है हमारा सिग्मो उत्सव। और इसे एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है कोलोर्ज, यानी कोलोर्ज नामक त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कोलोर्ज नामक फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है सिग्मो उत्सव को, जो हमारा किस में मनाया जाता है? गोवा में। गोवा में कुछ अन्य उत्सव बनाया जाता है, अंगूर उत्सव, ग्रेप्स फेस्टिवल, यह हमारा गोवा में बनाया जाता है ग्रेप्स फेस्टिवल। साओ जो आओ यानी महोत्सव, एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट महोत्सव है यहाँ का, साओ
यानी साओ जो आओ नामक जो फेस्टिवल है ये भी हमारा कहाँ पर बनाया जाता है, गोवा में बनाया जाता है। और गोवा में हमारा सप्त महोत्सव भी बनाया जाता है। गोवा में 100 सालों से बनाया जा रहा है सप्त महोत्सव, ये भी गोवा में बनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस बनाया जाता है 19 दिसंबर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोवा मुक्ति दिवस कब बनाया जाता है? 19 दिसंबर को बनाया जाता है। गोवा की वैसे तो राज्य बना था 30 मई सन 1960 को बना था गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। और गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो दिया गया है वो हमारा दिया गया है किसे? तो वो दिया गया हमारा भगत सिंह कोश्यारी को दिया गया है, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया गोवा का। हाल ही में गोवा की राज्यपाल थी जिनका निधन हो गया, पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हो गया। ये गोवा की पूर्व राज्यपाल थी। और गोवा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में छोटे राज्यों में नंबर 1 पर रहा, जबकि बड़े राज्यों में केरल रहा है। नल से जल पहुंचाने वाला सभी घरों में गोवा पहला राज्य बनाया भारत का। नल से जल पहुंचाने वाला पहला राज्य बना गोवा। और गोवा में जो है रेत के टीलों का पार्क बनाया जा रहा है। रेत के टीलों का पार्क जो भारत में इस तरह का पहला पार्क होगा, रेत के टीलों का पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सेवानिवृत्त कुत्तों एवं घोड़ों को पेंशन देने की घोषणा की है? ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है जो कि सेना में घोड़े और कुत्ते होते हैं, उनके लिए जब भी हमारा सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उनके लिए हमारा पेंशन देगा। जैसे हमारा जो है व्यक्तियों को दिया जाता है, ये देगा हमारा पोलैंड। कौन देगा? हमारा पोलैंड। बात पोलैंड की आई है तो पोलैंड की राजधानी है वारसा। पोलैंड की राजधानी वारसा और मुद्रा है ज़लोती। ये हमारी पोलैंड की यानी हमारा मुद्रा है ज़लोती, मुद्रा है पोलैंड की, और वारसा राजधानी है पोलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कार्यक्रम के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडलों, शहरी स्थानीय निकाय तथा प्रतिष्ठित संस्थानों के बीच हमारा समझौता हुआ है? तो ये हुआ है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत। किसके तहत? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत। इसमें 132 शहरों को ध्यान में रखकर ये समझौता किया गया है। कितने? 132 शहरों को ध्यान में रखकर। भारत के जो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं वो कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक हमारी संस्था करने वाली संस्था सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन स्कोप, क्या है स्कोप के अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है? ये हमारा भारत में सार्वजनिक उद्योगों का एक स्थायी सम्मेलन है स्कोप, जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अध्यक्ष कौन बनी है? तो सोमा मंडल बनी है। जो हमारी सेल SAIL जो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल की अध्यक्ष हैं सोमा मंडल, वो हमारी स्कोप की भी अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि अब मेहनत आपके लिए की जा रही है। और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जब शेयर करेंगे और बढ़ चढ़ कर मेहनत की जाएगी। वीडियो पर कोई गलती हो तो उसके लिए सॉरी। और जी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।